आज हम लोग जो है किंगडम मोनेरा स्टडी करेंगे, क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का। इसमें हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं कैसे किया जाता है। मतलब उसमें 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर का। आज हम लोग जो हैं इसमें जो पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंगाई है और प्लांटी एनिमैलिया करके, तो उसमें जो पहला है मोनेरा उसको स्टडी करेंगे। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इसके जो हैं ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। तो यू कैन से दैट बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, मतलब इस किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बैक्टीरिया हैं और वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, या जो न्यूक्लियर मैटर है वो लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसमें बेसिक प्रोटीन्स भी उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो है ऑर्गेनेल्स जो हैं नहीं होते हैं। इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इतने को आपको स्टडी इस मतलब मोनेरा किंगडम में करना है। कौन कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया में दोनों टाइप का होता है, कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक भी होता है यानी ऑटोट्रॉफिक भी, और क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों। ऑटोट्रॉफिक वह होते हैं जो अपना फूड बाई सेल्फ बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वह होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया को की जो है डिस्कवरी की बात करें तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने, और ये टर्म बैक्टीरिया जो है एहरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लुईस पास्चर ने बैक्टीरियोलॉजी को जो है बताया था। इन्होंने जो है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस भी बताया था। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन वो है जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो पैथोजेनिक हैं, उनको बॉयल करके नष्ट कर दिया जाता है। अकरेंस, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो आप कह सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, मीन्स एनी वेयर, कहीं भी ये मिल सकते हैं। कहीं भी का मतलब है कि जैसे सॉयल में, एयर में, वाटर में, स्नो में, डीप रॉक्स में, मतलब चट्टानों के बहुत गहराई में, हाई माउंटेन्स पर और वोल्केनोज में इनका थोड़ा मिलना जो है रेयर है। बैक्टीरिया जो है 78 डिग्री तक के टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम थर्मोफिलिक कहते हैं, और ये बहुत लो टेम्परेचर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर 78 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं तो उनको थर्मोफिलिक कहेंगे, और जो बहुत लो टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं तो उनको हम साइक्रोफिलिक कहते हैं। दे आर नोन एज साइक्रोफिलिक। साइज की अगर बात करें तो ये जो हैं स्मॉलेस्ट से लेकर के बहुत ही मतलब कि छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, अपना शेप हमेशा बदलते रहते हैं, यानी ये प्लूरोमॉर्फिक हैं। प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है? प्लूरो का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो इनके शेप बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब अपना शेप हमेशा ये चेंज करते रहते हैं। तो प्लूरोमॉर्फिक का मतलब हुआ कि द organisms which are changing their shapes every time।
इनका जो साइज है 1 मिली माइक्रोन से लेकर 10 मिली माइक्रोन जो है इनकी लेंथ है, और 0.7 मिली माइक्रोन से लेकर के 1.5 मिली माइक्रोन इनकी विड्थ होती है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है विजियोटो, और जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है कोकाई। कोकाई जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है कोकस। कोकस जो है बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब स्फेरिकल शेप के होते हैं या एलिप्सॉइडल होते हैं, या इनको ओवॉइड शेप भी कहते हैं। तो ये जो है सबसे छोटे वाले स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, और लार्जेस्ट जो है विजियोटो है, जिसको हमने आपको बताया। अब आपको हम बताएंगे कि ये किस तरह के शेप के होते हैं सारे बैक्टीरिया। हाँ बेटे, हम लोग शेप की बात कर रहे थे। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं मतलब 16 मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा जो हैं बैक्टीरिया ही हैं। तो ये प्लूरोमार्फिक हैं। प्लूरोमार्फिक हमने आपको बताया कि जो अपना शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो स्टेबल होते हैं, मतलब अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला इसमें है कोकस। कोकस वह होते हैं जो शेप में स्फेरिकल होते हैं, आप देख रहे हैं ना, ये गोलाकार या ओवाइड या एलिप्सॉइडल, मतलब लगभग गोल ही होते हैं, मतलब या तो अंडे जैसे होते हैं एकदम, या स्फेरिकल होते हैं। इसका प्लूरल होता है कोकाई, जिसको अभी हमने आपको बताया कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। इसमें ये सिंगल अगर पाए जाते हैं, मतलब अगर अकेला रहता है तो इसको हम माइक्रो कोकस कहते हैं। दे आर नोन एज माइक्रोकोकस। अगर ये दो इकट्ठा होकर के रहते हैं, इफ दे आर टू इन अटैच टुगेदर, तो देन दे आर नोन एज डिप्लोकोकस। अगर ये जो हैं चार के मतलब गुच्छे में रहते हैं तो इसको हम कहते हैं टेट्राकोकस। अगर ये एक चेन बना के रहते हैं, मतलब कई मिल के इकट्ठा रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक। और अगर ये जो हैं ऐसे एक सीट के रूप में रहते हैं, मतलब कई का एक सीट जैसा बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। तो इस तरीके से ये इसके टाइप्स हो गए, मतलब कोकस के। स्फेरिकल टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो कई शेप के, मतलब कई शेप के होते हैं, होते तो स्फेरिकल ही हैं, मतलब कई रूपों में वो अपना हो जाते हैं। सिंगल हैं माइक्रोकोकस, डबल हैं डिप्लोकोकस, अगर चार के मतलब ग्रुप में है तो टेट्राकोकस, चेन के रूप में अगर दिख रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। फिर दूसरा होता है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस को हम रॉड शेप्ड कहते हैं। ये रॉड शेप के होते हैं, आप फिगर से ही देख रहे हैं। ये भी अगर सिंगल हैं तो माइक्रोबैसिलस, जैसे वो माइक्रोकाकस हैं तो ये हो जाएंगे माइक्रोबैसिलस। इसी तरह से अगर ये दो के रूप में हैं, दो अटैच रहेंगे तो ये कहलाएंगे डिप्लोबैसिलस। ओके। और अगर ये कई के गुच्छे में रहेंगे तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर ये एक के ऊपर एक ऐसे जैसे कॉइन जैसे सजे रहते हैं तो इनको हम कहते हैं पैलिसैड बैसिलस। ठीक। तो इस तरीके से ये कई रूपों में ये भी देखने को मिलते हैं, रहते हैं रॉड शेप्ड। इसके बाद तीसरा है विब्रियो। विब्रियो उसको कहते हैं जो कामा के शेप के होते हैं, मतलब थोड़ा जो है रॉड शेप्ड है लेकिन थोड़ा सा इन्वर्टेड रहते हैं, तो इसलिए कामा लाइक हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे विब्रियो कॉलेरी, जिसकी वजह से कालरा की डिजीज होती है, मतलब ये पैथोजेनिक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो यूजफुल इस तरह से हैं कि उनसे एंटीबायोटिक भी बनाई जा सकती है, मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है कि नहीं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, सॉइल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, अच्छे डिकम्पोजर हैं। ठीक है। और लेकिन जो है हार्मफुल कैसे हैं कि ये बहुत सारी जो हैं डिजीजेज यानी पैथोजेनिक हैं, पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, उनको हम मेथेनोजन कहते हैं, जिनसे मेथेन गैस निकलती है। जैसे काऊ डंग में
या बुफैलो के डंग में ये बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम मेथनोजेंस कहते हैं। चौथा है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो है वो ऐसे जो हैं स्पाइरल शेप के होते हैं, मतलब थोड़ा स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके दोनों एंड पर ये प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जिसको हम फ्लैजलम कहते हैं। फ्लैजला, फ्लैजला प्लूरल है और फ्लैजलम जो है सिंगुलर है, तो दोनों एंड पे निकले रहते हैं। ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्पाइरिलम इसका एग्जाम्पल है, स्पाइरिलम इसका एग्जाम्पल भी है। इसका प्लूरल होता है स्पाइरिला, मतलब जब कई बैक्टीरिया होंगे स्पाइरिलम तो उसको स्पाइरिला कहेंगे। जैसे बैसिलस कई होंगे तो उसको बैसिलाई कहेंगे। इसी तरह से कोकस का प्लूरल कोकाई होता है और स्पाइरिलम का स्पाइरिला होता है। विब्रियो जो है खुद में मतलब है। तो ये जो है आपको मैंने बैक्टीरिया के बारे में पूरा बताया। अब आपको मैं बताऊंगा साइनोबैक्टीरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया क्या है? आर्ची मीन्स होता है एंशिएंट, मतलब ये बहुत ही ओल्ड बैक्टीरिया हैं। मतलब बैक्टीरिया को जो एग्जिस्टेंस है बहुत पहले से है, बिलियन ईयर्स पहले से है। तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट हार्श कंडीशंस को में सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट हार्श कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसी बेस पर अगर ये जो हैं साल्टी एरियाज में अगर रह लेते हैं तो उसको उनको उस टाइप के बैक्टीरिया को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। अगर ये मतलब हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं या क्या कहते हैं उसमें सर्वाइव कर सकते हैं तो उसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर लेते हैं तो इनको हम कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। अगर ये मतलब साल्टी सॉइल है या साल्टी एरियाज में रह लेते हैं तो उनको थर्मोफाइल कहते हैं। मेथेनोजेंस उनको कहते हैं जो रूमिनेंट्स के गट्स में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स किनको कहते हैं? जैसे काउज हैं और बुफैलो वगैरह हैं, ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो इनके गट में रहते हैं। तो जब ये इनका जो है डंग का डिस्चार्ज होता है तो उस डंग में ये पाए जाते हैं मेथनोजन बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? मेथेन जो है प्रोड्यूस करते हैं। मेथेन गैस जो कि एक बायो गैस है और इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। या जो है बायोगैस जो है यूज की जाती है एज फ्यूल के रूप में भी। डिफरेंट सेल वॉल इनकी होती है, मतलब इनकी सेल वॉल अदर बैक्टीरिया से डिफर्ड रहती है जो इनको मोस्ट हार्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने में मतलब हेल्प करती है, रेजिस्टेंट होती है एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। जैसे नास्टॉक और एनाबीना होते हैं, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, आप देख रहे हैं। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट का जो है रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका रोल होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको जो म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, ये भी इनका एक स्पेशलिटी है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नास्टॉक और एनाबीना। ये भी जो है एक तरह के खास बैक्टीरिया में ही आते हैं, हालांकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होने की वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में और अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन यानी एटीपी का प्रोडक्शन हो सके और उसका यूज हो सके। इसके बाद जो है बेटा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये पैथोजेनिक होते हैं बोथ फॉर
प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक है, मतलब उसमें डिजीज़ काज कर सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है डिजीज़ काज कर सकते हैं, जैसे विब्रियो है, साल्मोनेला है। साल्मोनेला जो है टाइफाइड जो है काज करता है, आप जानते होंगे। और निमोनिया है, कालरा है, कालरा विब्रियो कॉलेरी से होता है। टीबी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस से मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नींबू में भी, मतलब प्लांट्स में भी डिजीज, जैसे सिट्रस कैंकर भी बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेनिक हैं, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। इस टर्म को माइकोप्लाज्मा को नोवाक ने 1929 में दिया था और इनको जॉकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो इनको हम PPLO भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले निमोनिया काजिंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो का मतलब होता है मेनी, अभी मैंने बताया ना, ये भी प्लूरोमार्फिक होते हैं, मतलब अपना रूप जो है बदलते रहते हैं, चेंजिंग मतलब फार्म है। तो PPLO किसको कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा जो है लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, ये माइकोप्लाज्मा में ही आते हैं। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा जो है आज आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी करेंगे।